बार बार वहाँ से समाचार जैसे सवेरे आ गया कि प्रशासन का दबाव चल रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, मशीन का डर जो समाया है, ये कुछ सीटें बिगाड़ न दे। एक साल के अंदर तो तमाम मंत्री खुले रूप से भ्रष्टाचार में उनके लदे हुए, जहाँ जहाँ पैसे स्वीकृत थे उन्होंने सब पैसों को विड्रा कर लिया। बिखराव नहीं है भाई, हम लोगों का एक बीच में समझौता है। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार कुछ घंटे बाद थम जाएगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अभी बस्तर का दौरा करके लौटे हैं। पूरे प्रदेश में क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि सत्ता पक्ष के दबाव में जिला प्रशासन के अधिकारी पूरा काम कर रहे हैं, सत्ता प्रभाव का पूरा प्रभाव इस चुनाव पे दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? देखिए, हम लोग तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आधे सीटों पर काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं। चिरमिरी कहिए, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, रायपुर, इन जगहों पर ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। बाकी जगहों का तो मैं नहीं कह सकता, मगर इनमें प्लस की स्थिति दिख रही है। मगर बार बार वहाँ से समाचार जैसे सवेरे आ गया कि प्रशासन का दबाव चल रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, प्रशासन की देखरेख में दारू की सप्लाई हो रही है। ये जो दबाव बना रहे हैं प्रशासन के द्वारा, और फिर मशीन का डर जो समाया है, ये कुछ सीटें बिगाड़ न दे। बाकी हम लोग 4-5 सीटों पे आगे चल रहे हैं नगर निगम में। चलिए, अगर बात करें कि अगर इस पूरे चुनाव की बात करें, 11 नगरों में कौन सा एक मुद्दा जो है वो काफ़ी इसमें उलझा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर चल रही है। आपको क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा कारगर है इसमें? अब उनका भ्रष्टाचार क्या है, 1 साल हो गए। 1 साल के अंदर तो तमाम मंत्री खुले रूप से भ्रष्टाचार में उनके लदे हुए, और भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस के ज़माने में नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अभी उनके मंत्री बन गए हैं। और मुद्दा तो वही है, भ्रष्टाचार है, लोगों को परेशान करने की स्थिति है। हमारे यहाँ जो नगर निगमों के अलावा नगर पंचायत ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में कोई काम इनके द्वारा हुआ हो 1 साल के दौरान तो बता दें। हमारे सब पैसे वापस ले लिए गए, शक्ति के पैसे वापस आ गए, कोरबा के पैसे वापस आ गए। जहाँ जहाँ पैसे स्वीकृत थे उन्होंने सब पैसों को विड्रा कर लिया। सड़कों का पैसे विड्रा हो गए। तो काम क्या किया इनने? नया कोई काम नहीं किया। हमारे द्वारा जो पहले काम किए गए थे उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, बस ये शिलान्यास कर रहे हैं, नया कुछ नहीं किया। अगर इनने घोषणा पत्र में जो अभी दिखाया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो 1 साल का मौका मिला था, 1 साल में कर लिए होते, कुछ तो करते। इन बातों को हम लोग दिखा रहे हैं, हमारे लोग समझ रहे हैं कि मुद्दा ठीक ही है, सब जगह चल रहा है। यहाँ भी बड़ी टाइट पोजीशन है। अभी 2 दिन का समय है जगदलपुर में। 2 दिन हमारे साथी अच्छे मेहनत कर लिए, उन लोगों को डरा के अपने लोग काम कर लिए, तो निश्चित रूप से जीत होगी हमारी। ये इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहते देखे गए कि कांग्रेस में बिखराव दिख रहा था, सब अलग अलग लगे हुए थे, लोग अपने अपने लोगों को जिताने में लगे हुए थे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इस पर क्या कहना है? बिखराव नहीं है भाई, हम लोगों का एक बीच में समझौता है कि हम लोग बिलासपुर, अंबिकापुर साइड में काम करेंगे, भूपेश जी दुर्ग यहाँ राजनांदगांव तरफ रहेंगे, बस्तर में दीपक रहेंगे, ताम्रध्वज साहू महासमुंद क्षेत्र की तरफ रहेंगे। तो हम लोगों ने बांटा हुआ है क्षेत्र, TS बाबा अंबिकापुर की तरफ देखेंगे। बिखराव नहीं है, हम साथ साथ हैं, और साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ काम करेंगे। थैंक यू। ये थे चरणदास महंत जी, और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो बिखराव की बात कर रही है वह बिखराव नहीं है, उनकी रणनीति है। हर बड़े नेताओं ने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया है, और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये आरोप लगाने के पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए। और 1 साल से उनकी सरकार है, अगर कोई ऐसा गंभीर आरोप होता तो वो कार्रवाई करते, मगर ऐसा कुछ कार्रवाई करते दिखाई नहीं दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दो इजाज़त। नमस्कार।